हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अंतर्गत अल्कोहल में पाई जाने वाली समावयवता या आइसोमेरिज्म का अध्ययन करेंगे। समावयवता कार्बनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण घटना होती है जो कि इनकी अधिक संख्या के लिए भी उत्तरदायी होती है। ऐसे यौगिक जो समावयवता प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम समावयवी यौगिक कहते हैं और समावयवी यौगिकों का अणु सूत्र हमेशा समान होता है। तो अब हम शुरू करते हैं अल्कोहल में पाई जाने वाली समावयवता से। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, अल्कोहल कितने प्रकार की समावयवताएं प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर है अल्कोहल 4 प्रकार की समावयवताएं प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल 4 प्रकार की समावयवताएं या समावयवता प्रदर्शित करते हैं। पुनः क्वेश्चन आता है, ये 4 प्रकार की समावयवताएं कौन कौन सी हैं? तो ये चारों प्रकार की जो समावयवताएं हैं उसमें से पहली समावयवता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म के लिए हम श्रृंखला समावयवता भी कहते हैं। जो दूसरी प्रकार की समावयवता होती है वह पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अल्कोहल दूसरी समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्थिति समावयवता कहते हैं। और जो तीसरे प्रकार की समावयवता होती है वह होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समूह समावयवता। यह तीसरे प्रकार की समावयवता है जो अल्कोहल प्रदर्शित करते हैं। और चौथी और अंतिम समावयवता जो अल्कोहल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है वह होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। अल्कोहल ये चारों प्रकार की समावयवताएं प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या अल्कोहल में पाई जाने वाली इन चारों प्रकार की समावयवताओं को हम किसी मैनोमिक्स के द्वारा याद कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। इन चारों प्रकार की समावयवताओं को हम एक सिंपल मैनोमिक्स CRPFOG के द्वारा याद कर सकते हैं। इसमें जो C आता है, C चेन आइसोमेरिज्म के लिए व्यक्त करता है, R
वाक्य को याद करने के लिए है। जो इसमें P आता है वह पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए है, F फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, O ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए है और G वाक्य को पूरा करने के लिए है। तो इस मैनोमिक्स से आप अल्कोहल में पाई जाने वाली चारों प्रकार की समावयवताओं को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अल्कोहल में पाई जाने वाली पहली समावयवता। अल्कोहल में पाई जाने वाली पहली समावयवता है चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। इस प्रकार की समावयवता में अल्कोहल में कार्बन परमाणुओं के जुड़ने का क्रम अलग अलग होता है, अर्थात इसमें जो यौगिक होते हैं वह सीधी श्रृंखला के रूप में मिलते हैं और शाखित श्रृंखला के रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात वह समावयवता जिसमें कार्बन परमाणुओं के जुड़ने का क्रम परिवर्तित हो जाता है श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। इसमें कार्बनिक यौगिक सीधी श्रृंखला व शाखित श्रृंखला के रूप में पाया जाता है या के रूप में होता है। जैसे हम एक यौगिक लें CH3 CH2 CH2OH और इस यौगिक का यदि हम IUPAC नाम लिखते हैं तब इसका IUPAC नाम आता है 1-ब्यूटेनॉल, नल नहीं नॉल, 1-ब्यूटेनॉल। Al एल्डिहाइड के साथ आता है और OL अल्कोहल के साथ आता है। तो आपको जो इसका नाम लिखना है वह लिखना है 1-ब्यूटेनॉल। यदि अब इस यौगिक में हम कार्बन परमाणुओं के जुड़ने का क्रम परिवर्तित कर दें और इन्हें हम एक श्रृंखला के रूप में जोड़ दें, तब इस अवस्था में इसका IUPAC नाम 2-मेथाइल प्रोपेनॉल हो जाता है। 2-मेथाइल प्रोपेनॉल हो जाता है। तो ये दोनों यौगिक 1-ब्यूटेनॉल और 2-मेथाइल प्रोपेनॉल श्रृंखला समावयवी हैं क्योंकि इनका अणुसूत्र समान है किंतु इनमें कार्बन परमाणुओं के जुड़ने का क्रम अलग अलग है। इसमें कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है और इस वाले यौगिक में 2-मेथाइल प्रोपेनॉल में कार्बनिक यौगिक की शाखित श्रृंखला है। जो इसका अणुसूत्र होता है वह होता है C4। अब इसमें H काउंट कर लें, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 और +1 10, C4H10O इन दोनों यौगिकों का अणुसूत्र है। तो अभी आपने अल्कोहल में पाई जाने वाली शाखित श्रृंखला का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम अल्कोहल में पाई जाने वाली पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता का अध्ययन करते हैं या करेंगे। दूसरी समावयवता है
पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता। पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता जो समावयवता होती है, इसमें हम ये जानते ही हैं कि इनका अणुसूत्र कभी नहीं बदलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी नहीं बदलता है। स्थिति समावयवता में जो यौगिक होते हैं उनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल जाती है। ऐसे यौगिकों में क्रियात्मक समूह की स्थिति परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है या चेंज हो जाती है। इनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग हो, क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्रियात्मक समूह समावयवता क्या होती है। इसमें जो यौगिक हमने पहले लिया था CH3 CH2 CH2OH और इसका जो IUPAC नाम आया था वह था 1-ब्यूटेनॉल। अर्थात इस यौगिक में OH या क्रियात्मक समूह फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हमने प्लस से लिख दिया है। और यदि अब हम इस OH की जो पोजीशन है वह चेंज कर दें, जैसे CH3 CH2 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस यौगिक के लिए IUPAC नाम दें, तब इसका नाम होता है 1 2 3 और 4, अर्थात 2-ब्यूटेनॉल। जो इसमें जो 2 नंबर होता है लोकेंट है, वह इंडिकेट करता है कि क्रियात्मक समूह सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है या अटैच है। तो इसमें स्पष्ट है कि क्रियात्मक समूह समावयवता में यौगिकों का IUPAC नाम परिवर्तित नहीं होता है, सिर्फ इसमें लोकेंट परिवर्तित हो जाता है, स्थान निर्धारक अंक परिवर्तित हो जाता है। जैसे 1-ब्यूटेनॉल और 2-ब्यूटेनॉल, IUPAC नाम एज इट इज है, सिर्फ लोकेंट चेंज हुआ है। तो इसके आधार पर हम आसानी से क्रियात्मक समूह समावयवता को पहचान लेते हैं। तो अभी आपने अल्कोहल में पाई जाने वाली दूसरी समावयवता का भी अध्ययन कर लिया है, जो कि सरल था। अब हम अल्कोहल में पाई जाने वाली तीसरी समावयवता फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो अलग से पढ़ना चाहिए।
तीसरी समावयवता होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता हम जानते हैं कि इनमें कोई भी समावयवता हो, समावयवी यौगिकों का अणु सूत्र हमेशा समान होता है और क्रियात्मक समूह समावयवता में यौगिकों का अणु सूत्र तो समान होता है किंतु इनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। क्रियात्मक समूह समावयवता में क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। एल्कोहल मुख्यतः ईथर के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एल्कोहल व ईथर क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं या लिखते हैं। एल्कोहल व ईथर क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं किंतु इसमें एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो मेथिल एल्कोहल होता है वह क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। CH3OH क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। यह कोई समावयवता ही प्रदर्शित नहीं करेगा, प्रकट नहीं करता है। तो अब हम एल्कोहल श्रेणी के सेकंड मेंबर के लिए लेते हैं जो कि C2H5OH है। इसका अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O होता है और इसका यदि हम संरचना सूत्र बनाएं तब यह CH3CH2OH होता है और इसका IUPAC सिस्टम में नाम 1-एथेनॉल होता है। इसमें हम जानते हैं कि एल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करते हैं तब यह CH3OCH3 के साथ समावयवता प्रदर्शित करता है। इसमें क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, इसमें क्रियात्मक समूह ईथर है, अणु सूत्र समान है, अतः ये दोनों क्रियात्मक समूह समावयवी हैं। इसका सामान्य नाम डाईमेथाइल ईथर होता है। डाईमेथाइल ईथर होता है। तो अभी आपने एल्कोहल में पाई जाने वाली क्रियात्मक समूह समावयवता का अध्ययन किया है जो कि आपकी समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम एल्कोहल में पाई जाने वाली चौथी और अंतिम समावयवता जो कि प्रकाशिक समावयवता है इसका अध्ययन करेंगे। चौथी समावयवता प्रकाशिक या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन समावयवताओं का जो डिटेल स्टडी है या विस्तृत अध्ययन है वह हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं।
जो कि मेरे चैनल पर समावयवता के नाम से ही अवेलेबल है। इसमें हम जो चौथी समावयवता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब हम इसका अध्ययन करेंगे, या प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो कि होने ही चाहिए, या दो फैक्टर हमेशा होने चाहिए। इसमें से जो पहला फैक्टर होता है वह होता है यौगिक के पास कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो। असममित कार्बन परमाणु, एसिमेट्रिकल कार्बन परमाणु। इसके लिए दो कारक या फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है यौगिक में असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति। असममित कार्बन परमाणु या एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। कार्बन एटम की उपस्थिति। और दूसरा जो फैक्टर होता है वह होता है हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो। हमारे पास इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश भी आवश्यक होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एसिमेट्रिकल कार्बन एटम किसे कहते हैं? वह कार्बन एटम जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से संतुष्ट होती हैं, असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश जिसमें प्रकाश वेक्टर के कंपन एक ही दिशा में होते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसका भी डिटेल अध्ययन हम प्रकाशिक समावयवता वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम एल्कोहल की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अध्ययन करेंगे। एल्कोहल में जो 2 एल्केनॉल होते हैं, थोड़ा यहां पर ध्यान दें। 2 एल्केनॉल वाले एल्कोहल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कोई भी एल्कोहल जिसका आईयूपीएसी नाम 2 एल्केनॉल होता है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। सिर्फ इसमें 2 प्रोपेनॉल ऐसा यौगिक है, ऐसा एल्कोहल है जो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि इसके पास असममित कार्बन परमाणु नहीं होता है। एल्कोहल प्रकाशिक समावयवता के लिए प्रदर्शित करते हैं सिर्फ 2 प्रोपेनॉल नहीं करता है। या केवल 2 प्रोपेनॉल प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि इसके पास असममित कार्बन परमाणु नहीं होता है। इसके पास एसिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं होता है।
असममित कार्बन एटम नहीं होता है। अब हम 2 प्रोपेनॉल के यदि संरचना बनाते हैं तब देखते हैं सी टू प्रोपेनॉल चाहिए, इसमें हमें 1 प्रोपेनॉल बन गया था OH। यह 2 प्रोपेनॉल है और इसकी यदि हम संरचना और भी ज्यादा क्लियर करते हैं तब यह CH3H और OH होता है। इसमें उपस्थित ए वाला कार्बन परमाणु और कोई भी कार्बन परमाणु सिमेट्रिकल नहीं है, असममित कार्बन परमाणु नहीं है। एसिमेट्रिकल कार्बन एटम इसके पास नहीं है क्योंकि इसके दोनों ओर ये समान ग्रुप उपस्थित हैं। तो इसके बाद अब हम इसके बाद वाला 2 एल्केनॉल लेते हैं। 2 प्रोपेनॉल के बाद जो अगला एल्केनॉल आएगा वह 2 ब्यूटेनॉल होगा। यह आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। अब हम 2 ब्यूटेनॉल लेते हैं। टू ब्यूटेनॉल यदि आप इसकी संरचना बनाते हैं तब यह इस तरह से आती है C2H5 2 और 1 3 और 1 4 कार्बन, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। यह 2 ब्यूटेनॉल है। इसके पास असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है, अतः यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। अतः यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 C2H5। और यदि अब इस यौगिक को हम एक मिरर के सामने रख दें, यह मिरर हो गया समतल दर्पण या प्लेन मिरर, तब हमें जो इसका प्रतिबिंब या इमेज दिखाई देती है उसमें लेटरल इन्वर्जन या पार्श्वीय उत्क्रमण होता है, जिसमें उसके जो लेफ्ट राइट पोर्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तब हमें इसका ए फॉर्म दिखाई देगा। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों रूपों में से कौन सा रूप डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और कौन सा रूप लीवो रोटेटरी है। तो हमें इन समूहों का कुल भार ज्ञात कर लेना है। इसका भार H का कुल 1 है और OH का जब हम भार ज्ञात करते हैं तब ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 कुल मिलाकर 17 होता है। तो जिस प्रकार जो तराजू होती है वह अधिक वेट की ओर जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर लाइट भी इस तरफ जाएगी। समतल ध्रुवित प्रकाश का तल भी इसी प्रकार घूमेगा और यह घड़ी के चलने की दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इसे हम डी आइसोमर से व्यक्त करते हैं, आइसोमर से व्यक्त करते हैं। यह डी आइसोमर है और ये वाला रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है। यह लीवो रोटेटरी होता है।
लीवो रोटेटरी होता है या वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। जो घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है, इसे हम एल आइसोमर कहते हैं। तो अभी आपने रोटेटरी LEAVOROTATRY लीवो रोटेटरी, तो यह डेक्स्टो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक था। तो स्टूडेंट्स अभी आपने अल्कोहल में पाई जाने वाली चारों प्रकार की जो समावयवताएं या आइसोमेरिज्म होती हैं इसका अध्ययन कर लिया है। यदि यह आपकी समझ में आ गया है तब आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दें और मेरे चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटे नहीं। स्टूडेंट्स आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, किसी टॉपिक के लिए हल्के में नहीं लेना है, आपको सब्जेक्ट पर अपनी ग्रिप अच्छी रखनी है, मजबूत रखनी है। थैंक यू।